नमस्कार दोस्तों, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। आज मैं चर्चा करूँगा उत्तर प्रदेश से संदर्भित कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय न खराब करते हुए। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 7.3% है, पूरे इंडिया का जितना क्षेत्रफल है उसका। और ये 4th पोजीशन पर है इसका क्षेत्रफल। जैसे राजस्थान है, एमपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, यूपी है। इसके बाद यहाँ की जो जनसंख्या है वो 16.5 है एज अ सेंसस आप जो हुआ था 2011 में उसके अनुसार। उसके बाद कुछ प्रमुख नहरें हैं यहाँ की जो बड़ी नहरों में गिनी जाती हैं। तो वो है शारदा नहर है, ऊपरी गंगा नहर है, निचली गंगा नहर है। यद्यपि और नहरें भी यूपी में हैं, लेकिन बड़ी नहरों की बात यहाँ पे की गई। खनिज की बात अगर की जाए तो दक्षिण के पठारी भाग में ज़्यादातर खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि वही भाग खनिज से संपन्न भाग है। तो जैसे चूना पत्थर की बात कर लें हम, तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, में यहाँ पाया जाता है। फिर डोलोमाइट की बात कर लें तो ये जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा में पाया जाता है। इसके बाद कांच का बालू, जो जिससे कांच बनती है, उसकी बात कर लें तो प्रयागराज और बांदा में पाया जाता है। बॉक्साइट जो है इसकी बात कर लें तो ये बांदा में पाया जाता है। कोयला बात कर लें तो कोयला यूपी में सिंगरौली में पाया जाता है, सोनभद्र के हिस्से में, सिंगरौली सटा हुआ है उससे। जिप्सम की बात कर लें तो जिप्सम झांसी में, हमीरपुर में और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। संगमरमर की बात कर लें तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। और यूरेनियम जो कि बहुत ही कीमती धातु मानी जाती है, तो माना जाता है, तो ये ललितपुर में पाया जाता है। आप जानते होंगे सबसे नीचे है ये ललितपुर। और सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में, तो ये कानपुर, वाराणसी में पाया जाता है। कबीना उद्योग आप जानते होंगे, कालीन पूरे वर्ल्ड में फेमस है, भदोही की, और यहाँ वर्ल्ड लेवल पे इसकी कालीन जाती है, बहुत फेमस है। तो ये जानना चाहिए आपको, ऐसे प्रश्न नहीं गलत होने चाहिए। सीमेंट की बात कर लें तो चुर्क और डाला में पाया जाता है, ये सब सोनभद्र के इलाकों में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान की बात कर लें तो ये नोएडा और लखनऊ में पाए जाते हैं। और चमड़ा की बात कर लें तो कानपुर और आगरा, वहाँ पे चमड़ा एक उद्योग बहुत प्रसिद्ध है उसका, मतलब चमड़ा उद्योग बहुत फेमस है। वनस्पति तेल की बात करें तो वो कानपुर, मेरठ और मोदी नगर में पाया जाता है। खेल के सामान की बात आप समझ ही गए हो कहाँ पे है, मेरठ में है। ताला आपने सुना ही होगा, कुछ गीतों में भी इसका वर्णन है, जैसे अलीगढ़। पीतल, मुरादाबाद, कुछ गीत आपको बहुत सहायता करते हैं, उससे आपके जीके मिल जाते हैं, आप ध्यान रखें। तो 1981 में उद्योग बंधु योजना शुरू की गई, तो उसके तहत कुछ संस्थाएं बनाई गई अलग अलग शहरों में। जैसे एक नोएडा बना है, तो नोएडा जो है इसी संदर्भ में बनाया गया ताकि इंडस्ट्रियल क्षेत्र का विकास किया सके। जौनपुर में सीडा बनाया गया, ठीक है। उसके बाद सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। गोरखपुर में से गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। भदोही में भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीडा। तो गीडा, बीडा, सीडा, ये जौनपुर, गोरखपुर और भदोही, इन सबको भी माइंड में रखना है। और 2011 के सेंसस के अनुसार अगर देखा जाए तो 19.98 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। यद्यपि यह इस समय जनसंख्या यहाँ की काफ़ी इंक्रीज कर गई है, बढ़ गई है। और अगर महिला देखा जाए तो पुरुष 52.29% है, महिलाएं 27.71% हैं। और जनघनत्व की बात करें तो 828 है यूपी का जनघनत्व, और इंडिया का जो जनघनत्व है वो 382 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग क्षेत्रफल में ये काउंट किया जाता है घनत्व। लिंगानुपात यहाँ 300 अपना पूरे इंडिया का 312 है, यहाँ का 943 है, ये भी देखें काफ़ी हाई है। नगरीय की स्थिति जो है, नगरीकरण की स्थिति जो है, तो अपने यूपी के नगरीकरण की स्थिति जो है 22.3 है, और पूरे इंडिया की नगरीकरण की स्थिति 31.16 है, ठीक है। नगरीकरण की मतलब उतना ज़्यादा भी यहाँ नहीं है इंडिया लेवल पे देखा जाए तो। और साक्षरता की स्थिति जो है, पुरुषों की साक्षरता देखा जाए तो 67.7 पॉइंट है, ठीक है। साक्षरता, ओवरऑल साक्षरता की बात की जाए तो 67.7% है, और इंडिया की साक्षरता 73% है। मतलब साक्षरता में हमें काम करना है। पुरुषों की साक्षरता 73.3% है यूपी में, और महिलाओं की नहीं, पुरुषों की साक्षरता का तात्पर्य है कि यूपी में जो पुरुषों की साक्षरता है वो 77.3% है, पूरे इंडिया में जो है वो 80% है। मतलब पुरुषों की साक्षरता भी यूपी में कम है। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे नीचे जो है महिला, तो महिलाओं की साक्षरता का रेशियो जो है यूपी में 64.7% है, और जबकि इंडिया लेवल पे 57.2% है। कहने का मतलब कि महिला साक्षरता में यूपी की स्थिति थोड़ी बेहतर मान सकते हैं आप। तो ये आपका यूपी एसएसएल का वीडियो है, बहुत
क्षेत्रों में, बहुत परीक्षाओं में आपको बहुत सहयोगी होने वाला है। विश्वास मानिए, से 2-4 क्वेश्चन आपको मिल